हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने पिछले टॉपिक के कुछ और नए क्वेश्चन जो कि हमने किया था सॉल्वेबल फॉर y, जिसमें कि हमने पढ़ा था जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमें गिवन होगी, देन हमें उसमें y की इक्वल टू मिला के करना है। तो आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल किया था और मैंने कहा था इस फॉर्मेट को अच्छे समझ क्योंकि थोड़ा बहुत ही चेंज होगा तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो आज हम दूसरा इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है y इज इक्वल टू 2p x माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था, अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मैं करा रही हूँ। ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये ऑलरेडी इक्वेशन हमें गिवन है उस फॉर्म में जिसे हमें चाहिए होती है। देन अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2p प्लस 2x dp ओवर dx माइनस 2p dp ओवर dx। ये हो गया। अब हम इसे dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आ जाएगा p इज इक्वल टू 2p प्लस dp ओवर dx। चाहो तो आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, ले लो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में जाकर तो होना ही है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x माइनस पी ये आ रहा है हमारा। इस p को हम इधर उठा के लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? p प्लस 2dp ओवर dx x माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारी दो इक्वेशन बन रही थी कॉमन लेने के बाद, दो हमारी इक्वल टू 0 थी, बट इसमें दो नहीं बन रही। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा। अब इस हम p को उधर लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2dp ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वेट x माइनस p इज इक्वल टू माइनस p। ये आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसमें? हम इसमें ये जो हमारी टर्म है dp ओवर dx वाली, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कुछ या फिर नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसमें हम कर सकते हैं, जो हमारा dx है इसे उधर उठा के ले जाओ और इस p को इधर ले आओ। ला सकते हैं? ला सकते हैं नहीं? बताओ, अगर लाएंगे तो क्या कोई फायदा होगा? होगा। आप देखो, आपको अभी पता ही चलेगा बट धीरे धीरे करके आपको उसका फायदा पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 2 माइनस का dp x माइनस p अपॉन p इस पूरे ओवरऑल के नीचे है इज इक्वल टू dx। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है। अब हमें इस dp को नीचे लेके जाना है, माइनस 2 x माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू dx ओवर dp। ये आ रहा है हमारा। अब क्या हम अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके इसे अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 2x अपॉन p प्लस 2 सिर्फ और सिर्फ 2 इज इक्वल टू dx ओवर dp। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या इसमें कोई जानी पहचानी फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही। अगर आप इसे थोड़ा सा चेंज करें तो क्या ये एक सेकेंड रुको, इसे ऊपर लिख देते हैं जिससे कि थोड़ा स्पेस से हमें फायदा हो जाएगा। ये वाली टर्म मैंने जैसे कहा था dx ओवर dp, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस 2x अपॉन p प्लस 2। इस टर्म को हम इधर उठा के ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt प्लस 2 अपॉन p, ये x अलग है थोड़ा सा, इज इक्वल टू 2। ये आ रहा है हमारे पास। क्या ये कोई जानी पहचानी सी फॉर्म बन रही है? हमने एक पढ़ी थी dx ओवर dy कर लो या dy ओवर dx, वापिस जोड़ दे। इसमें आ रहा है dx ओवर dp प्लस p x इज इक्वल टू q आ रहा है। ये यही फॉर्म बन रही है ना, इस वाली फॉर्म को, ये इसकी फॉर्म बन रही है, बन रही है नहीं? तो अब क्या हम इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर p डॉट डी एक्स डी पी, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फॉर्म बन रही है तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि भाई क्या बन रहा है। फर्स्ट स्टेप तो वही डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर वो पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नहीं बनी तो इस तरह का कुछ बनेगा। ये दो ही फॉर्म देखने को मिलेगी आपको इसमें, तो आपको ये ध्यान देके चलना है। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे।
डन डन। अब हमें इसमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह निकलेगा इस टर्म का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर 2/1/p डी होगा नहीं होगा? यही होगा। देन इसका क्या आ जाएगा? ई की पावर 2 log p, या क्या आ जाएगा? ई की पावर log ई बेस p स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा? p स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ रहा है। आ रहा है नहीं बताओ? ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ओ ये क्या था? 2/p x इज इक्वल टू dx/t। नेक्स्ट स्टेप की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? p स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यू। होगा नहीं होगा? ये वाला होगा नहीं होगा? यहाँ पे तो हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर इंटू 2 देन dp प्लस c। होगा नहीं होगा? यही होगा। अब आगे क्या करेंगे बताओ? क्योंकि इसमें अब तो वही है जो बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। p स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 2p स्क्वायर dp प्लस c। ठीक है। अब p स्क्वायर x इज इक्वल टू 2p क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आ रहा है हमारा। अब इसमें से क्या कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ होके हमारा आ सकता है? कोई टर्म ऐसी जो आपको लग रहा हो p कॉमन आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, मैं बताती हूँ। क्या आप इस p स्क्वायर को नीचे लेके जा सकते हो? x इज इक्वल टू, या तो आप इसमें p की वैल्यू निकाल लो या फिर आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें पुट करनी है y की। हमारे क्वेश्चन की जो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू वाली, उसमें पुट करनी है। यहाँ पर आ जाएगा 2/3p प्लस c की पावर c माइनस। ये हो गई हमारी इक्वेशन। जो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन थी, पुट दिस इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम इसे, तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम इक्वेशन में पुट करेंगे। डन डन। हमारी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर। ये थी हमारी इक्वेशन थी। अब हमें इसमें x की वैल्यू डालनी है। y इज इक्वल टू 2p, x की वैल्यू क्या है? 2/3p प्लस cp और माइनस 2 माइनस p स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, होगा नीचे का नोट। अब इसमें क्या कर सकते हैं? या तो आप इसके अंदर p की मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 2c/p माइनस p स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं बताओ? ये तो ये हो जाएगा ना। ये आ रहा है क्या? आप इसको इसमें दिख रहा है कि भाई हम इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3। जब हम 4/3p स्क्वायर को p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से माइनस करेंगे आ जाएगा ना। यहाँ पे 1/3p स्क्वायर प्लस 2c p की पावर -1। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो कितना आसान था। बस आपको एक फॉर्मेट याद रखना है। फर्स्टली आपको y की फॉर्म में लेके आनी है, वो y की इक्वल में इक्वेशन लानी है, देन डिफरेंशिएट करना है, उसे इक्वल टू 0 लेके आना है। ले आए, देन आप क्या करेंगे? उसमें से आप अपनी इक्वेशन निकालेंगे जो कि 0 के इक्वल होगी, 2 या 1 जो भी आ रही है। ठीक है, उसमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे, x या p की, उसे हम अपनी पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो y की इक्वल टू वाली है। बस यही करना है। उससे जो आंसर आएगा एट द एंड वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन।
करने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे। बुक लेके बैठना कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बुक लेके नहीं बैठे होंगे। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, आप बुक लेके ना बैठे हो, वेस्ट है बिल्कुल मेरा पढ़ाना यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपना y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? फर्स्टली आपको इसमें जो है ये हमारे डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है? पी के। आपको पहले इन्हें चेंज करना होगा। सबसे पहला स्टेप y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। अब इस x को उधर उठा के ले जाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। ये आपका आ रहा है। अब आप करेंगे इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन। यही है कि भाई अब हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसे कर देंगे हम डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस x dp ओवर dx प्लस 2p dp ओवर dx। ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब हम इसे कर देंगे चेंज। ये क्या है हमारा? dy ओवर dx, इट मीन्स ये हमारा p है। p इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस इसमें से क्या हम dp ओवर dx को कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे आ जाएगा dp ओवर dx कॉमन, x प्लस 2p निकाल लिया। इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल टू 1 प्लस dp ओवर dx x प्लस 2p। ये आ रहा है हमारा जो इक्वेशन है जिसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो क्या आप इस 1 को इधर लेके आ सकते हो? -1 इज इक्वल टू dp ओवर dx x प्लस 2p। अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, तो आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे को करेंगे। ठीक है, डन। इस इक्वेशन को आपको नोट डाउन करके रखना है कि भाई इक्वेशन क्या थी, कि अभी इस इक्वेशन की हमें एट द एंड जरूरत पड़ने वाले क्वेश्चन में। भाई मैं तो बुक में से देख लूंगी, क्योंकि भाई अभी तो मैं करा रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी है कि भाई क्वेश्चन से देखो इक्वेशन आ जाएगी। बट आपको ये याद रखना है, इसे एग्जाम में इक्वेशन 1 डाल देना कि भाई किस में पुट करना है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये जो हमारा है dx, इसी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। dx ऊपर जाएगा, dp नीचे, माइनस dx अपॉन dp इज इक्वल्स टू x प्लस 2p। ये आ रहा है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या इस x को इधर उठा के लेके जा सकते हैं? ये हमारी पिछले वाली फॉर्म बन रही है, लीनियर इंटीग्रल फॉर्म, लीनियर वाई जो हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, वही फॉर्म बन रही है ना। माइनस, और यही पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्म थी, dx ओवर dp माइनस x इज इक्वल टू 2p dx ओवर dp प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2p। अब ये वही फॉर्म बन रही है हमारी, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, dx ओवर dp प्लस p x इज इक्वल टू q। ये हमारी फॉर्म बन रही, ये q पूरा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? इसे इसमें से हमें निकालना पड़ेगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हम हर बार करते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर 1 डॉट dx इज इक्वल टू e की पावर x। ये होगा हमारा, होगा नहीं होगा, ओ सॉरी ये तो x वाला है ना, तो ये हो जाएगा p, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा p, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वैल्यू को जो हमें हर, ये स्टेप तो कॉमन है कि ये करना ही करना है। ये हो जाएगा e की पावर p x इज इक्वल्स टू e की पावर p इंटू माइनस 2p dp प्लस c। ये हो रहा है हमारा, आ रहा है नहीं बताओ। अब नेक्स्ट क्या होगा? e की पावर p x
इज इक्वल टू -2 ई की पावर p इंटू पी डी पी प्लस सी। अब ये हमारा आइलेट वाली फॉर्म बन गई। अब हमें इसमें आइलेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो इसमें लगेगा आइलेट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ई की पावर p x इज इक्वल टू -2, ये 2 हम बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा p ई की पावर p डी पी माइनस डी वाई डी पी पी डी पी डी पी एंड देन प्लस सी, ये आ रहा है हमारा। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। डन, डन। अब हमें इसे पुट करना है कि सॉल्व करना है। पहले इसे सॉल्व करेंगे, पावर पी एक्स, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2 पी ई की पावर पी, ये आ रहा है हमारा माइनस, इसे करेंगे ये 1 हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर पी, ई की पावर पी आ जाएगा दोबारा से डी पी प्लस सी, देन ई की पावर पी एक्स इज इक्वल टू -2 पी ई की पावर पी, ये ई की पावर पी का ई की पावर पी आएगा -2 और साथ में आ जाएगा इसके, तो ये प्लस हो जाएगा, देन प्लस सी और आएगा साथ में प्लस सी। ये जो है हमारी इक्वेशन का। अब हमें या तो x की वैल्यू निकालो या फिर निकालो p की वैल्यू। इसमें हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू इसमें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं नहीं, x इज इक्वल टू -2p प्लस 2 प्लस ई की पावर -pc, ये आ रही है हमारी x की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, होगा नहीं होगा बताओ, कि भाई p की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर तो सकते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। भाई अगर काम एक स्टेप से निकल रहा है तो उसमें 15-16 स्टेप क्यों करे जाए, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे वो आपकी चॉइस है, अब आप उसे लेंदी करना चाहे लेंदी कर ले। भाई मैंने तो आपको एक छोटा सा मेथड बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल्स टू क्या थी, एक सेकेंड में चेक कर लो, y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर देन प्लस x, ये थी हमारी इक्वेशन, थी नहीं थी बताओ, ये थी। अब हमें इसमें फाइनली बस अपनी वैल्यू कर देनी है पुट, तो पुट करेंगे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू p -2p प्लस 2 प्लस ई की पावर -pc, ये आ रहा है हमारा प्लस p स्क्वायर प्लस की जगह अगर हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो पूरी यही वैल्यू आ जाएगी -2p प्लस 2 प्लस ई की पावर -pc, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, अगर आप ऐसे करोगे बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेथड हर कोई करेगा, भाई मैं भी ये करने आती, बट अगर हम इसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करके देखें तो क्या इस इक्वेशन में हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल रहा है इस इक्वेशन में या फिर नहीं, यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर। अब हमें इसमें x की वैल्यू एक बार पुट करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम इसमें पूरे में डायरेक्टली पुट करते तो वो बहुत लंबा जाता और उसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ जगह पे आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की जगह, यहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए बट उससे कम चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। y इज इक्वल्स टू -2p प्लस 2 प्लस ई की पावर -p, ये हमारा पूरा है, देन p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा। अब आप क्या करेंगे इसमें बताओ, ये आप इसके अंदर कर दो, इसका प्रोडक्ट कर दो, पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर और कोई मेथड आपके दिमाग में हो या फिर आप चाहते हो कि लॉन्ग से करें तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं करा दूँगी, ठीक है। -2p p प्लस 1 प्लस 2p प्लस 1
प्लस ई की पावर माइनस पी, पी प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2p प्लस 2 प्लस p ई की पावर माइनस p प्लस ई की पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर। अब आप उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करें तो बहुत लेंदी पड़ जाता है। आप देखो इसमें डायरेक्टली टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो गए नहीं हो गए। अब यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे भी स्क्वायर है, वहाँ से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। डन हो गया ऊपर का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से आ जाएगा हमारा माइनस पी स्क्वायर। देन ये टर्म तो है ही, इसमें से हम e की पावर माइनस पी कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस पी कॉमन, देन p प्लस 1 प्लस 2। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसे रीअरेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट इसमें आई थिंक एक सी भी तो था, ये सी भी तो होना चाहिए था साथ में इसके साथ, ये कांस्टेंट था ना वो तो। हाँ यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे भी सी होगा, सी सी। अब आया ना ये आंसर करेक्ट एकदम, तो यहाँ पे इसके साथ सी भी होगा क्योंकि जब हम सॉल्व करे तो उसके साथ में सी भी था। अब यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी, पी प्लस 1 सी प्लस 2 माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे और कोई छोटा मेथड है तो आप वो बता सकते हैं, बट ये सबसे छोटा है, इससे छोटे से होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो फाइनल आंसर को। डन डन। तो बस गाइस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो पे। जब तक मैंने आज एक क्वेश्चन कराया तो आप उनकी प्रैक्टिस करना, और जो पीछे का कराया उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो, कभी भूल जाओ सारा। तो हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।